हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SSA क्लासेस। यहाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ। तो मैथ में हम पहला स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, हम ऐसे ही आपके लिए और चैप्टर लाते रहेंगे, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन और चैप्टर वाइज चैप्टर आपको कवर कराएंगे सारा मैथ। तो हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम में पहला टाइप आएगा प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। तो इसमें कैसे प्रश्न आते हैं आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और ये संख्याएं हैं हमारी 50 तक की ये संख्याएं दी हुई हैं। अब इन सभी संख्याओं का हमको निकालना है योग। तो योग कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमारे पास होगा एक फॉर्मूला। ठीक है, 50 तक की संख्याएं हैं तो फॉर्मूला क्या है देखिएगा, सभी संख्याओं का योग। और इसमें आती है सबसे पहले आएगी अंतिम संख्या। ठीक है, इसमें आएगी सबसे पहले अंतिम संख्या, फिर आएगा प्लस का साइन, फिर प्लस प्रथम संख्या आएगी, फिर मल्टीप्लाई और n है यहाँ पर टोटल संख्याएं कितनी हैं उसकी वैल्यू क्या n से हम इसको शो करेंगे, n से शो करेंगे कि टोटल संख्याएं कितनी हैं और अपॉन में आ जाएगा इसमें 2। तो हम सॉल्व करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें संख्याएं दी हैं लाइन से दी हुई हैं, इसलिए संख्याएं टोटल कितनी होंगी 1 से 50 तक हैं तो टोटल संख्याएं भी कितनी होंगी 50। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। अंतिम संख्या दी हुई है हमारे पास कितनी है इसमें 50, तो हम रख देंगे अंतिम संख्या। ठीक है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे हम। पहले अंतिम संख्या दी हुई है 50 तो 50 रख दिया। ठीक है, फिर प्लस का साइन आएगा तो प्लस का साइन लगा दिया। उसके बाद दी हुई है प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या इसमें कितनी है एक दी हुई है तो 1 रख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब इसमें आएगा मल्टीप्लाई का साइन और टोटल संख्याएं 1 से 50 तक कितनी संख्याएं हैं 50, तो हम क्या रख देंगे ये 50 रख दिया और अपॉन में आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 51 मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 50 और इस 50 को अगर हम 2 से काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 25 और 25 51 और 25 इनका कर देंगे मल्टीप्लाई। इसका इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 पावर में 2 और ये हो जाएगा 25 पंजे 125। ठीक है, और पावर में 2 दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा 127। ठीक है, 1275 ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया है दोस्तों। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 2 4 6 8 10 और ये संख्याएं कहाँ तक दी हुई हैं, ये सम संख्याएं हैं 2 4 6 8 10 और संख्याएं दी हुई हैं 60 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इसका योग निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ये कुल संख्याओं की संख्या मतलब टोटल संख्याएं कितनी है, उसमें लाइन से संख्याएं दी थी तो हमें पता था वो संख्याएं टोटल कितनी थी 50 संख्याएं थी, पर इसमें 60 संख्याएं नहीं हैं। ठीक है, इसमें 60 संख्याएं नहीं हैं क्योंकि इसमें से बीच में से संख्याएं मिस हैं। इसमें तो आप निकाल सकते हो, जब एक ऐसा क्वेश्चन आता है जहां आपको निकालना मुश्किल हो जाता है कि टोटल कितनी संख्याएं होंगी, वहां आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, कुल संख्याओं की संख्या वाला इस फॉर्मूले का यूज। तो फॉर्मूला क्या है, अंतिम संख्या लिखेंगे यहाँ पर, फिर माइनस का साइन, फिर प्रथम संख्या और अपॉन में आ जाएगा इनका सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है, इनके बीच में कितने का अंतर है, जैसे 4 में से हमने 2 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 2, मतलब इन संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है 2 का अंतर है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा सार्वंतर। और फिर कर देंगे उन सब में जो भी हमारा निकलेगा उसमें +1 कर देंगे तो हमारा कुल संख्याएं आ जाएंगी कि कुल संख्याएं कितनी होंगी। इसमें आप वैसे चाहें तो डायरेक्ट पता चल जाएगा कि इनमें से आधी संख्या मिस हैं तो टोटल संख्याएं कितनी हैं 30 संख्याएं हैं, पर अगर हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो वो भी देख लेते हैं। पहले अंतिम संख्या कितनी दी हुई है 60 माइनस प्रथम संख्या कितनी है 2। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा इनका सार्वंतर। सार्वंतर कितना आ रहा है, इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, सब में 2 का डिफरेंस तो 2 आ गया। इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 58 और अपॉन में 2 और इसके साथ में प्लस में क्या चल रहा है 1 और प्लस में चल रहा है 1 और इसको हम काट देंगे तो 2। ठीक है, और ये 9 29 आ गया
और +1 कितना आ गया, कितनी संख्याएं आ गई, 30 संख्याएं हमारे पास आ गई हैं। अब हम हमारा जो फॉर्मूला था उसी में हम वैल्यू रख देंगे। इसमें क्या था, हमारी अंतिम संख्या कितनी है, 60, ठीक है। और फिर प्लस के बाद प्रथम संख्या कितनी है, 2, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर अब आ जाएगा n कितना आया, n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 30। ये 30 क्या है, n की वैल्यू दी हुई है, तो n की वैल्यू हम रख देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 30, और अपॉन में आ जाएगा इनका कितना आता है इसमें 2, तो ये 2 रख दिया। ये कितना हो गया, 62 मल्टीप्लाई 30 और अपॉन में 2 है, तो ये कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 62 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 दूनी हो जाएगा 30, ठीक है। इसको पावर में रख दे, 15 छक्के कितना होता है 90, और इसमें प्लस कर दिया तो कितना आ जाएगा 930। तो हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों, 930 हमारा आंसर आ गया। ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले को भी अच्छे से याद कर लें और इस फॉर्मूले को भी, इससे आप सारी सीरीज वाले जितने भी प्रश्न आते हैं योग करने वाले, आप सारे क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 28, 30, 32, 34 और संख्याएं कहाँ तक हैं, 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इनका योग निकालने के लिए अब संख्याएं कहाँ से दे दी हैं, 28 से, स्टार्टिंग से नहीं है। और ये कौन सी संख्याएं हैं, सारी सम संख्याएं हैं। तो अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम हमारे पहले वाला फॉर्मूला जो बताया था अभी उसका ही यूज़ करेंगे। अंतिम संख्या कितनी है इसमें देखिएगा, अंतिम संख्या के स्थान पर कितना आ जाएगा 80, और माइनस प्रथम संख्या कितनी है 28, और अपॉन में सार्वांतर कितना है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस निकालें 30 माइनस 28, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इनके बीच में भी डिफरेंस। तो हमने लिख दिया 2 और +1 कर दिया। इसको इसमें से माइनस कर देंगे, 80 में से 28 को माइनस करना है। तो माइनस करने पर हमारे पास आ जाएगा 52, अपॉन में आ जाएगा इसका 2 और +1। इसको और इससे काट देंगे 2 से, कितना आ जाएगा 2, 6 और +1 कितना आ गया हमारे पास 27। 27 क्या है, 27 है हमारा n की वैल्यू, n की वैल्यू है 27। अब हम इसके बाद वाला जो एक और फॉर्मूला था कुल योग निकालने का, सभी संख्याओं का योग वाला फॉर्मूला है ये, और वो टोटल संख्या निकालने का, n की वैल्यू निकालने वाला क्या है, टोटल संख्याएं कितनी हैं उसको निकाला जाता है इस फॉर्मूले से, ठीक है। और जब उनका योग निकालना होता है तो इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। तो अंतिम संख्या कितनी है इसमें, अंतिम संख्या है 80, और फिर प्लस में प्रथम संख्या कितनी है 28, 28, और मल्टीप्लाई का साइन लगाया, और टोटल n की वैल्यू कितनी आ गई है 27, तो 27 रख दिया, और अपॉन में आ जाएगा हमारा ये 2 दिया है, ठीक है। ये आ गया। इनको अब करना है सीधा सीधा प्लस कर देना है। प्लस करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 108 मल्टीप्लाई 27 और अपॉन में 2 से इसको काटे लेंगे तो ये आ जाएगा 54 मल्टीप्लाई 27, ठीक है। और 27 का 54 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1, 4, 5 और 8, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 36, फिर 42, 48 और संख्याएं हैं 96, 96 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करें। उसका योग निकालने के लिए हम उसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। कुल संख्याओं की संख्या जो फॉर्मूला था, अंतिम संख्या कितनी है 96, और माइनस कर दें प्रथम संख्या कितनी है 36, अपॉन में आ जाएगा सार्वांतर इनके बीच में कितना है आप देख सकते हैं, इनके बीच में सार्वांतर दिया हुआ है, कितना आ जाएगा 6,
इनके बीच में सार्वंतर है 6, 42 माइनस 36, तो ये माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, इनके बीच में डिफरेंस 6 का डिफरेंस आ गया है। ठीक है, तो ये अपन में आ जाएगा 6 और प्लस 1। यहाँ से अगर इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 60 अपॉन में 6 चल रहा है प्लस, और ये 1 चल रहा है, तो फिर ये हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 10 और जोड़ का साइन लगाया प्लस 1 कर दिया, तो ये आ गया हमारा। कितनी संख्याएं हो गई टोटल, 11 संख्याएं। 11 संख्याएं हो गई हमारे पास। अब हम दूसरा वाला फॉर्मूला जो था आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। आप इन फॉर्मूले को अच्छे से देख लेना, ठीक है, आपको याद हो जाएगा बहुत आसानी से। अब यहाँ पे रख दें हम क्या, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या कितनी है 36, ये रख दिया, ब्रैकेट का साइन लगाया, मल्टीप्लाई टोटल संख्याएं कितनी है 11, और अपॉन में कितना आ जाएगा इनके 2। ठीक है, यहाँ से हम इसमें प्लस कर देंगे, तो प्लस करने पर हमारे पास आ जाएगा 132 मल्टीप्लाई, और ये 11 और 2 से काटा, 6 बार में 12, फिर 66 हो गया, और ये 11। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 726 हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 7 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 140 है, तो इनमें सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या है। तो इसको निकालने का बहुत इजी मेथड है। 7 संख्याएं कितनी दी हुई हैं, 7 क्रमागत सम संख्याएं हैं, 7 हैं संख्याएं। ठीक है, 7 संख्याओं का पूर्णांक है जो उनका योग है 140। तो हम क्या करेंगे, संख्या को लिया कितना 140, और टोटल संख्याएं कितनी है 7 संख्याएं हैं, तो हम कर देंगे इसको 7 से विभाजित, 7 से इसको काट दिया तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 20। ठीक है, 20। तो इस कंडीशन में क्या माना जाता है, 7 संख्याएं हैं तो इसको मान लिया जाएगा सेंटर वाली संख्या। ठीक है, सम संख्याएं लेना है तो 20 के बाद 21 और 22, अगली संख्या क्या हो जाएगी सम 22, फिर हो जाएगी 24 आगे वाली संख्या, 24 के बाद हो जाएगी 26। अब इसके पीछे लें तो क्या हो जाएगी 18, फिर उससे पहले 16 और उससे पहले 14। अब वो कोई सी भी आपसे संख्या पूछ रहा है, इसमें पूछा है इनमें सबसे बड़ा सम पूर्णांक, तो ये सेंटर वाला संख्या यहाँ से क्या निकलेगा, ये क्या निकलेगी, बीच वाली संख्या निकलेगी, वहाँ से आपको दोनों साइड में बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी पूछा है तो कितनी हो जाएगी सबसे बड़ी सम संख्या 26 हो जाएगा हमारा आंसर। अगर सबसे छोटी संख्या पूछता तो कितनी हो जाती, 14 हो जाती। ठीक है, अभी क्या पूछा है उसने, सबसे बड़ी संख्या। तो अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल। अब बात कर रहा है विषम संख्याओं की। ठीक है, विषम संख्याओं की, अगर आप सम विषम ऐसा कुछ भी डिटेल जानना चाहते हैं क्या होती हैं विभाज्य संख्याएं, अविभाजित संख्याएं, तो हमारा पहले एक वीडियो है जिसमें बेसिक सारी चीज़ें बताई हुई हैं, यहाँ से आप बेसिक टर्मिनोलॉजी को आसानी से समझ सकते हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें लेंगे हम 133 संख्या दी हुई है, इनका योगफल कितना है, संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 133, योगफल लिया संख्याओं का। ठीक है, और संख्याएं कितनी हैं इसमें, 7 क्रमागत संख्याएं हैं, संख्याएं कितनी हैं 7, तो 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7। ठीक है, और 9 बार में आ जाएगा 63, तो हमारा क्या आ गया 19, बीच वाली संख्या कितनी आ गई 19। अब इसके आगे 3 विषम संख्याएं और पीछे 3 विषम संख्याएं, ये सब हम लेंगे। ठीक है, 19 के बाद 20 और 21 आ जाएगी, 21 के बाद 23 आ जाएगी, 23 के बाद 25 आ जाएगी। अब पीछे चले तो 19 से पहले कितनी 17, 17 से पहले 15, 15 से पहले 13। ठीक है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या कौन सी है, तो न्यूनतम पूछा है उसने। ठीक है, न्यूनतम कौन सी हो जाएगी 13, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 13। ठीक है, 13 हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का।
अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है तो आज हम इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आप हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। हम इसके आगे भी आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे और आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।